हाय गाइस, आई एम एनके। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, हम एनसीईआरटी क्लास 11th की मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 12.2 हमारी चल रही है। एक्सरसाइज 12.2 के सेकंड क्वेश्चन तक हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट किए थे। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड सोल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि वेरीफाई कीजिए फॉलोइंग 0,7,-10, 1,6,-6, 4,9,-6 आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल। देखिए, आइसोसेल जो ट्राइंगल होता है उसमें क्या होता है कि टू साइड इक्वल रहती है और एक साइड है वो इक्वली नहीं रहती है। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें क्या होता है कि तीनों साइड इक्वल रहती है। तो देखिए, अगर हम कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ए बी सी ले लेते हैं। अगर ए बी, बी सी और ए सी अगर इनमें दो इक्वल आ जाती है और तीसरी अनइक्वल आ जाती है तो हम बोल सकते हैं कि द गिवन वर्टिसेज है वो किसके हैं कि आइसोसेल ट्राइंगल के वर्टिसेज है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट इन आइसोसेल ट्राइंगल two sides are equal. Two sides are equal. Let a इक्वल टू, ये वर्टिसेस ए बी सी लेट करते हैं तो a इक्वल टू ले लिया 0,7,-10, 0,7,-10। b इक्वल टू लेते हैं, b इक्वल टू 1,6,-6, तो 1,6,-6। तीसरा लेते हैं c इक्वल टू लेते हैं 4,9,-6, तो 4,9,-6। हियर अब देखिए ए बी सी है वो एक ट्राइंगल बना लेते हैं और उसके बाद में सोल्व आउट करते हैं। बना आप ऐसे भी सकते हो और विदाउट ट्राइंगल बनाए भी आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो, लेकिन क्या है क्वेश्चन थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है तो इसलिए हम एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। यहाँ पे ये एक एबीसी ट्राइंगल ले लिया हमने, ये ए, ये बी और ये ले लिया हमने सी। एबीसी वर्टिसेज ले लिए इसके, इनके कोऑर्डिनेट भी राइट डाउन कर दीजिए। तो कोऑर्डिनेट देखिए कैसे, एक है 0,7,-10, 0,7,-10। बी कोऑर्डिनेट है 1,6,-6 और सी कोऑर्डिनेट है 4,9,-6। अरे यही है कोऑर्डिनेट। जो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है उसके अनुसार आप ए बी, बी सी और ए सी फाइंड आउट कर लीजिए और आंसर ही सोल्व आउट कर लीजिए। हियर ए बी इक्वल टू अंडर रूट। देखिए क्या होता है, अगर दो पॉइंट आपको गिवन है x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो डिस्टेंस कैसे दी जाती है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। जो लास्ट लेक्चर आया हमारा उसमें मैंने बताया भी है ये, और जो आप भी जो 10th क्लास पढ़ के आए हो वहाँ पर क्या है कि इस तरीके से राइट डाउन भी करवाया हुआ था आपको कि 2D में कि अगर दो पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 गिवन है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का जो अंडर रूट होता है वो दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को शो अप करता है। अब ऐसा मत बोलना कि आप प्रमोट होके आए हो, कम से कम ये फॉर्मूले तो आपको आना ही चाहिए। तो हियर ए बी इक्वल टू देखिए क्या रहता है, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया, 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस
-6 माइनस माइनस के 10 और इसका कर दिया आपने होल स्क्वायर। और ऐसे ही होगा, सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या आता है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 6 माइनस 7 होगा -1 और -1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस -6 और प्लस 10 कितना हुआ 4 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो ये कितना आ गया आपके पास में अंडर रूट 18। इसे दे दीजिए इक्वेशन 1। दूसरा करते हैं BC फाइंड आउट एंड BC इक्वल टू अंडर रूट, अब देखिए कितना आता है BC, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या रहता है 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 6 दी होल स्क्वायर प्लस -6 और प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो माइनस जो कितना आएगा -6 माइनस -6, तो -6 माइनस -6 और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। और ऐसे रहेगा, सोल्व आउट करते हैं तो BC इक्वल टू देखिए क्या आता है, BC इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 9 माइनस 6 3 हो गया और 3 का स्क्वायर हो गया 9 और -6 और ये +6 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो BC इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में अंडर रूट 18, कितना आया अंडर रूट 18। यह आ गई इक्वेशन 2। अब देखिए आपको क्वेश्चन को यहाँ तक नहीं छोड़ना है क्योंकि पता चला कि थर्ड जो साइड है वो इक्वल हो गई, तो वो एक आइसोसेल ट्राइंगल नहीं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो आपको थर्ड है वो नॉट इक्वल भी दिखाना है, तो AC इक्वल टू एंड AC इक्वल टू देखिए क्या रहता है AC इक्वल टू AC फाइंड आउट करते हैं तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो आ गया 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो माइनस के 6 माइनस के 10 और इसका होल स्क्वायर। और ऐसे ही बन रहा है, सोल्व आउट कर दीजिए तो देखिए क्या आता है AC इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 0 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 9 माइनस 7 का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस -6 प्लस 10 मतलब +4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और ये कितना हो गया AC इक्वल टू ये आया अंडर रूट 36 और इसे क्या लिख सकते हैं हमें 6 लिख सकते हैं और ये आ गई आपकी इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 1 2 and 3 from equation 1 2 and 3 we get देखिए इक्वेशन 1 2 एंड 3 से हमें क्या मिला AB मिला BC मिला और AC मिला, तो जिसमें क्या है AB इक्वल है BC के, इक्वल किसके है BC के बट नॉट इक्वल है AC के। सो गिवन triangle is so the given triangle is isosceles triangle, isosceles triangle। अरे समझ में आया कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट किया। यह स्टैंडर्ड मेथड रहता है किसी भी क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया हमने इसको।
अब देखिए जो गाइड होती है उसमें क्या होता है, जो स्टेप्स हैं टर्म्स हैं उनको वो खा जाता है, मतलब कि वो शॉर्टेस्ट करना चाहता है, पेज बचाना चाहता है, तो उस चक्कर में क्या है कि वो शॉर्ट कर देता है। लेकिन आपको क्या है कि सारा क्वेश्चन सोल्व आउट करके देखना है और अच्छे से है वो एग्जाम में सोल्व आउट करके आना है, और आगे भी कंपटीशन एग्जाम जब लगती है तो आप शॉर्ट कर सकते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है, देखिए 0,7, -10, -1,6,6 और -4,9,6 आर द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि ये वर्टिसेज है किसके हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेज हैं। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन। We know that right angle triangle always follows पाइथागोरस। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो हमेशा किसको फॉलो करेगी, पाइथागोरस को फॉलो करेगी, फॉलोज पाइथागोरस। वी नो दैट राइट एंगल ट्राइंगल है वो क्या करता है, ऑलवेज ही फॉलो करता है पाइथागोरस को। हियर ए इक्वल टू, देखिए आपको वर्टिसेस दिया हुआ है ए 0, 7, -10, तो 0,7, -10। दूसरा बी इक्वल टू क्या गिवन है, देखिए बी इक्वल टू, जो बी इक्वल टू है -1, 6, 6, तो -1, 6 और क्या हो गया 6, और सी इक्वल टू, तो सी इक्वल टू गिवन है वो है -4, 9, 6, तो -4, 9, 6। यह आपको वर्टिसेस गिवन है। सबसे पहले ट्राइंगल ऑपरेट कीजिए, ट्राइंगल बनाइए और इसके बाद में सोल्व आउट कीजिए। देखिए जब रफ डायग्राम बनाते हो तो ज़रूरी नहीं है आप राइट एंगल ट्राइंगल बना के ही दिखाओगी, कैसा भी ट्राइंगल आप बना दीजिए, क्योंकि आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि किस तरीके से ट्राइंगल बनेगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया आपका सी। अब देखिए यहाँ पे सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट है वो नोट डाउन कर देता हूं मैं, 0, 7, -10, तो 0, 7, -10। बी कोऑर्डिनेट है -1, 6 और 6, और ये सी कोऑर्डिनेट है -4, 9 और क्या है 6 गिवन है आपको, और यही कोऑर्डिनेट गिवन है। अब देखिए ए बी, बी सी और ए सी निकालते हैं और सोल्व आउट करते हैं किस तरीके से हमें क्वेश्चन को। नाउ ए बी इक्वल टू √ ए बी निकालते हैं तो देखिए क्या है -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -7 का होल स्क्वायर प्लस 6 -10 और इसका होल स्क्वायर। अरे ऐसे निकालेंगे तो देखिए ए बी क्या आता है आपका, ए बी इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू, ये हुआ -1 -0 का स्क्वायर कितना हुआ 1 प्लस 6 -7 1 प्लस 6 और प्लस 10 कितना हो गया 16। अरे 6 और -10 है ना, देखिए कितना है 6 -10। यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो कि कितना आएगा आपके। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको ऑपरेट करवाना है तो राइट एंगल -496 है, 0, 7, 6 है,
0,7,10 प्लस के 10 है, 0,7, प्लस 10। देखिए आप इसको राइट डाउन कीजिए, प्लस 10 है या माइनस 10 है आपके यहाँ पे, 0,7,10 प्लस का है 10। इसमें 0,7, प्लस 10 है। सही से राइट डाउन कर लीजिए, प्लस 10 है, -166 है तो -166 है, और -496 है तो -496 हमने राइट डाउन कर दिया। तो 07 प्लस 10 है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें -10 था, इसमें प्लस 10 है, प्लस 10। तो ये कितना आ गया आपका ए बी, प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 16। सोल्व आउट कर दिया आपने, तो ए बी इक्वल टू कितना आएगा, देखिए ए बी इक्वल टू अंडर रूट, ये आ गया आपका 18, और ये हो गई इक्वेशन 1। अब करते हैं बीसी फाइंड आउट। तो बीसी देखिए, बीसी इक्वल टू अंडर रूट, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ऑपरेट कीजिए और बीसी सोल्व आउट कीजिए, -4 और -1 हो जाएगा। कितना होगा, बीसी इक्वल टू -4 -1, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस फिर क्या आपका 9 - 6 का होल स्क्वायर, तो 9 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस 6 - 6 का होल स्क्वायर, तो 6 - 6 का होल स्क्वायर, और ऐसे आएगा। तो यहाँ से देखिए बीसी क्या आएगा आपके यहाँ, बीसी इक्वल टू अंडर रूट -4 -1 कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, प्लस 9 - 6 ये कितना हो जाएगा 9, और आगे कितना हो गया 0। अब स्पेस बना लेते हैं थोड़ा। देखिए यहां से बीसी क्या है आपके यहाँ, बीसी इक्वल टू 9 और 9 कितना हो गया अंडर रूट 18 आ जाएगा। कितना आएगा 9 + 9 अंडर रूट 18, और ये आ गई इक्वेशन 2। AC इक्वल टू अंडर रूट, अब निकालते हैं AC। तो AC देखिए कि कैसे निकलेगा, -4 - 0 का होल स्क्वायर, तो -4 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस 9 - 7 का होल स्क्वायर, तो 9 - 7 का होल स्क्वायर, प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है 6 - -10 का होल स्क्वायर, तो 6 - -10 देखिए कैसे निकलेगा 6 - 10 का होल स्क्वायर, तो 6 - 10 का होल स्क्वायर, और ऐसे आएगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया है, ये जो -10 है वो क्या है हमारा यहाँ पे +10 है, जो बुक दी गिवन है उसमें +10 है, राइट डाउन करने में गलत हो गया यहाँ पे। तो देखिए AC इक्वल टू अंडर रूट -4 - 0 का होल स्क्वायर कितना हुआ 16, प्लस 9 - 7 कितना हुआ 4, और ये कितना हो गया 16 हो गया। कितना आया आपका AC इक्वल टू आ गया अंडर रूट 36, कितना आया 36, और ये हो गई इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हमें क्या मिल रहा है वो राइट डाउन करते हैं। पहले स्पेस बना लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन
1, 2 and 3, we get AB square plus BC square is equal to AC square. That's follows पाइथागोरस. ये फॉलो कर रहा है किसको? पाइथागोरस को. दैट्स फॉलोज पाइथागोरस. पाइथागोरस. So we can say that given triangle is इक्विलेटरल. क्या हो गया? गिवन ट्राइंगल क्या है? गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल. प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड. So the given triangle is a right angle triangle. राइट एंगल ट्राइंगल. अरे राइट एंगल हुआ या नहीं हुआ? तो गिवन क्या है कि वो जो ट्राइंगल आपका गिवन है वो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है. तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से हमने इसका आंसर ही फाइंड आउट किया है. ये जो स्टैंडर्ड तरीका है, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट करके आते हो एग्जाम में तो 100% आपको फुल मार्क्स से मिलेंगे. तो देखिए किस क्वेश्चन को सोल्व आउट किया और किस तरीके से हमने इसको बताया कि गिवन ट्राइंगल है वो क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है -1, 2, 1, 1, -2 और 5 और 4, -7, 8 एंड 2, -3, 4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है. देखिए पैरेललोग्राम एंड राइट जो रेक्टेंगल है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं? दोनों इक्वल नहीं होते हैं. लेकिन जो रेक्टेंगल होता है उसके क्या होते हैं? डायगोनल है वो क्या है? इक्वल होते हैं. जो पैरेललोग्राम के जो साइड्स है आमने सामने की वो इक्वल होती है और रेक्टेंगल की भी आमने सामने की साइड इक्वल होती है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि जो आमने सामने की साइड है वो इक्वल है और उसके बाद में हमें प्रूव करना है कि उसके जो डायगोनल है वो अनइक्वल भी है. अगर हमने आमने सामने की साइड को इक्वल दिखा दिया लेकिन डायगोनल को अनइक्वल नहीं दिखाया तो वो क्या है? रेक्टेंगल भी हो सकता है और वो क्या है? पैरेललोग्राम भी हो सकता है. तो देखिए दोनों चीज़ें हमको दिखाना है यहाँ पे और क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है. तो सॉल्यूशन देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं. सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन ये. सॉल्यूशन वी नो दैट in parallelogram opposite sides are equal. Opposite sides are equal but diagonals अनइक्वल. डायगोनल्स क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं. बट डायगोनल्स अनइक्वल.
अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि हम लेट करते हैं, जो वर्टिसेस वगैरह हैं, लेट ए इक्वल टू, अब देखो जो वर्टिसेज है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो वर्टिसेज है उन्हें जो सीक्वेंस में दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में लेट करना है। अगर आपने थोड़ा सा भी अप डाउन कर दिया वर्टिसेज को, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो देखिए ए इक्वल टू -1 2 1, तो -1 2 1, बी इक्वल टू, सेकेंड वर्टिसेज को लेट कीजिए 1 -2 5, तो 1 -2 और 5, सी इक्वल टू है 4 -7 8, 4 -7 8, और डी इक्वल टू क्या है 2 -3 4, 2 -3 और 4। अब देखिए किस तरीके से बनाएंगे और कैसे सोल्व आउट करेंगे। सबसे पहले डायग्राम बनाइए इसका। ये मान लिया कोई पैरेललोग्राम हमें प्रूव करना है। अभी पैरेललोग्राम है या नहीं हम नहीं पहले बता सकते। तो ए है, आपने ये लेट कर लिया, बी, सी और ये डी हो गया आपका। अब ए है वो दिखाते हैं -2 -1 2 1, और यही है। दूसरा है 1 -2 5, सी है 4 -7 8, तो 4 -7 8, और डी है 2 -3 और 4, तो 2 -3 4, और यही है जो गिवन है, उनको राइट डाउन कर दिया हमने। अब देखिए ये भी हमने लिख दिया, वी नो दैट इन द पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर अनइक्वल। अब देखिए ए बी बी सी निकालना स्टार्ट करते हैं। हियर ए बी इक्वल टू अंडर रूट, ए बी निकालते हैं तो 1 -1, और इसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर। और ऐसे ही करोगे तो ए बी देखिए क्या आता है आपका, ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू, ए बी क्या आएगा निकल के देखिए, अंडर रूट यहां से ए बी क्या निकल के आएगा, ए बी इक्वल टू अंडर रूट 1 + 1 कितना हो गया 2 का स्क्वायर, और कितना आ गया 4, प्लस 2 + 2 कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, प्लस ये आ गया 16। तो ए बी इक्वल टू कितना आया, अंडर रूट 36, और कितना आ गया ये 6 आ गया। ए बी कितना आ गया आपका 6 आ गया। एंड बी सी इक्वल टू अंडर रूट, अब निकालते हैं बी सी, तो 4 -1 का स्क्वायर, 4 -1 का स्क्वायर प्लस -7 -2 आएगा, तो ये +2 कर देता हूं मैं डायरेक्ट, इसका स्क्वायर प्लस 8 -5 का स्क्वायर, तो 8 -5 का होल स्क्वायर, और यही आएगा। तो बी सी देखिए कितना आता है, बी सी इक्वल टू अंडर रूट 4 -1 का स्क्वायर कितना हुआ 3, और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, प्लस -7 + 2 कितना हो गया 5, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस 8 - 5 हो गया 3,
और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो बी सी कितना आएगा आपका, बी सी इक्वल टू अंडर रूट 25 प्लस 18 कितना हो गया 43। तो अंडर रूट 43, अरे इतना ही होगा, अंडर रूट 43। अब करते हैं सी डी फाइंड आउट। सी डी इक्वल टू अंडर रूट, सी डी देखिए कितना है 4 माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 हो गया, माइनस 3 प्लस 7 का स्क्वायर। तो माइनस 3 प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर, और यही आएगा। यहां से देखिए सी डी इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया, कितना हुआ 4 प्लस माइनस 3 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 16, और ये आगे भी हो गया 16, और ये कितना आया, सी डी इक्वल टू आएगा अंडर रूट 36। स्पेस बनाते हैं थोड़ा, देखिए सी डी इक्वल टू अंडर रूट 36, और यहां से कितना निकल के आया 6 आ गया। अरे सी डी कितना आ गया 6। अब बच क्या गया ए डी। तो ए डी इक्वल टू अंडर रूट, ए डी निकालते हैं तो ए डी इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस माइनस 1, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट है माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस जो बच क्या गया 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अरे यही बचा। तो एडी देखिए कितना आता है, एडी इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया 3, 2 प्लस 1 3, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस ये हो गया 25, और ये हो गया 9, कितना आया अंडर रूट 43, अंडर रूट 43। अब देखिए आप यहां तक छोड़ते हो तो यहां पर दो कंडीशनें बन रही है, ए बी और बी सी इक्वल नहीं है, लेकिन ए बी और सी डी इक्वल है, और सी बी सी और ए डी इक्वल है। अब क्या है, अगर यहां तक छोड़ते हो तो दो कंडीशन बनती है कि या तो है जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है कि पैरेललोग्राम है, और यह क्या है रेक्टेंगल है। अब आपको दिखाना है कि पैरेललोग्राम, तो इसके जो डायगोनल है वो अनइक्वल दिखाना पड़ेगा। तो देखिए डायगोनल फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम बोल सकते हैं कि जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, कि पैरेललोग्राम है। तो देखिए अभी निकालते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। नाउ ए सी इक्वल टू, अब पहले ए सी फाइंड आउट करते हैं और फिर करते हैं बी डी फाइंड आउट। तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट, ए सी निकालते हैं तो ए सी देखिए क्या आएगा आपका 4 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस माइनस 1 कितना हो गया प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और फिर क्या हुआ -7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो -7 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये आ गया 8 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 8 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां देखिए ऐसे कितना आता है आपका 4 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 5 का स्क्वायर, और ये आ गया आपका 25, प्लस 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, और 9 का स्क्वायर हो गया 81, प्लस ये कितना हो गया 49।
अरे इतना ही आएगा। सोल्व आउट किया आपने तो देखिए कितना आता है, ये हो गया आपका 25 प्लस 130, अरे 130 हो रहा है, और यहाँ से आपका आया अंडर रूट 155। दूसरा निकालते हैं बी डी, तो बी डी इक्वल टू अंडर रूट, देखिए बी डी के लिए क्या करेंगे, बी डी के कोऑर्डिनेट लीजिए 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -2 है तो ये आ गया -3 -2 का होल स्क्वायर प्लस, तो थर्ड कोऑर्डिनेट देखिए क्या है 4 और -5 का होल स्क्वायर, कितना आ गया 4 - 5 का होल स्क्वायर, तो देखिए कितना आता है 4 - 5 का होल स्क्वायर, अरे यही आएगा। सोल्व आउट कर देते हैं तो देखिए कितना आता है अंडर रूट 2 - 1 कितना हो गया 1 प्लस ये हो गया 25 और ये हो गया आपका 1, और यहाँ कितना आया अंडर रूट 27। अब देखिए जो इक्वेशन है इनको इक्वेशन दे दीजिए आप 1 2 3, ये आपकी हो गई 1, ए बी कितनी आ गई 1 इक्वेशन, ये आपकी आ गई 2 इक्वेशन, ये आ गई आपकी 3 इक्वेशन, ये हो गई 4, ये आ गई 5 और ये आ गई आपकी 6। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 5 and 6 we can say that given quadrilateral is पैरेललोग्राम, क्या है पैरेललोग्राम है, गिवन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। जो इक्वेशंस हैं उनसे हम बोल सकते हैं ये चीज़ कि जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है कि पैरेललोग्राम है। देखिए आपको सबको कंडीशंस पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर, ट्रिपीजियम, क्वाड्रिलेट, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल, रेक्टेंगल, क्या क्या किसकी क्या प्रॉपर्टी रहती है और क्या उसकी कंडीशन रहती है। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं, क्योंकि जो मेरा विचार तो 4th और 5th क्वेश्चन भी करवाने का था लेकिन वीडियो लेंदी जा रहा है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व आउट करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।